राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के इस युग में जीवन में व्यक्ति बहुत सोचता है, बहुत मेहनत करता है। आगे बढ़ने की हर व्यक्ति में एक लालसा है। परंतु होता यह है कि हम आगे तो बढ़ते हैं, परंतु हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें फल नहीं मिलता। और आज इसी विषय को लेकर के मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल आया कि आप सभी को भी इस बात से अवगत कराया जाए। देखिए, जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता ने हमारा लालन पालन किया। उन्होंने हमें संस्कार दिए, सभ्यता सिखाई, धर्म के प्रति हमारी रुचि जगाई। परंतु होता यह है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके मन के भाव बहुत ही कमर्शियल हो जाते हैं। वो ये सोचता है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है और पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करके डिग्री हासिल करता है। एक बार जब उसे डिग्री मिल जाए तब वो अपनी मेहनत को और चौगुना कर देता है, परंतु सफलता उसे नहीं मिलती। हर व्यक्ति का ख्वाब होता है कि वो करोड़पति बने, अरबपति बने। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, परंतु ये भूल जाता है कि उस परमात्मा की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आमतौर पे देखा यह जाता है कि मेहनत हर व्यक्ति करता है, परंतु कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है, सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है। उसका कारण है कि हम कर्म गलत कर रहे हैं। हमें इसकी शिक्षा महिलाओं से, यानी अपनी माँ, अपनी पत्नी से लेनी होगी। देखिए, आज आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि होता यह है कि जैसे ही व्यक्ति का विवाह होता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसका परिवार बढ़ता है, आगे उसको संतान होती है, तब व्यक्ति डर जाता है कि मैं इसका पालन पोषण कैसे करूं। लेकिन वहीं आप देखिए अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि उसे ये पूर्ण विश्वास है कि आप उसके साथ हो। यदि हमें विश्वास करना सीखना है या हमें डेडिकेशन सीखना है तो हम ये महिलाओं से सीख सकते हैं। एक महिला अपने पति का ध्यान रखती है, उसकी वंश परंपरा को बढ़ाती है, वो अपने माता पिता का ध्यान रखती है, माता पिता के साथ साथ अपनी पति की सेवा करती है और बदले में केवल प्रेम चाहती है। हमारा परमात्मा भी कुछ उसी प्रकार का है, जैसा एक महिला अपने मन से काम करती है और हम भगवान के पास अपनी बुद्धि लगाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की कि जिस देश में हम, भारत देश में हम पैदा हुए हैं, जहाँ भक्ति के स्तोत्र आपको हर पल हर क्षण दिखाई देंगे, लेकिन हम अपनी आत्मा को मार चुके हैं। आज हम केवल अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा कि तुम कर्म करो अर्जुन, पर मन मुझे समर्पित करो। लेकिन होता यह है कि हम कर्म तो करते हैं, परंतु मन हमारा फल में अटका होता है। कभी किसी महिला को देखिए, जब वो आपकी सेवा करती है, आपकी धर्मपत्नी जब आपकी सेवा करती है, क्या वो किसी फल की इच्छा करती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके मन में ये लालच होता है कि आप उसे कुछ देंगे? नहीं। वो निस्वार्थ भाव से, जैसा एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, एक धर्मपत्नी भी अपने पति का उतना ही ध्यान रखती है और उतनी ही सेवा करती है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों? क्या वो फल आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन नहीं करती। कारण क्या है? कि उसने आपके साथ मन से विवाह किया है, वो अपने मन से जुड़ी है, आपसे बुद्धि से नहीं जुड़ी। बुरा मत मानिएगा, अगर आप अपनी सारे जीवन की पूंजी किसी महिला के पास समर्पित कर दें तो भी आप उसके ऋण से अऋण नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी सेवा का कोई मोल नहीं दे सकता। कोई पुत्र अपनी माता का कर्ज नहीं चुका सकता, कोई पति अपनी धर्मपत्नी का कर्ज नहीं चुका सकता। ये इतनी महान होती हैं। वैसे ही हमारा भगवान भी बहुत महान है। गोविंद की तो कृपा का जितना भी बोले कम है।
हरि अनंत हरि कृपा अनंता। देखिए जीवन में ये होता है कि हम भक्ति भूल चुके हैं। कर्म करिए, मैं ये नहीं कहता कि कर्म मत करिए, लेकिन कर्म को यदि भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाता है। आज हम भगवान से जुड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ हमारा सम्मिलित है। इसीलिए आज हम दरिद्र हैं या हम तरक्की नहीं कर पा रहे। और यदि कोई तरक्की कर भी पाता है तो 2-4 साल में उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं। वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आकर के समाप्त हो जाता है। तो इसका प्रमुख कारण है कि हम अपना मन उस परमात्मा को समर्पित नहीं करते हैं। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हो या अरबपति बनना चाहते हो या कोई भी पति बनना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा मन से जुड़ना। यदि आप मन से परमात्मा के समर्पित नहीं हो पाएंगे तो जीवन में कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इसका छोटा सा उदाहरण है भक्त प्रहलाद। आप देखिए भक्त प्रहलाद का मन बड़ा ही कोमल था। वो हर पल हरि नाम लेता था, वो सारी दिनचर्या करता था, वो गुरुकुल में था, वो भक्ति सीखता था, आचार्यों की बात सीखता था, लेकिन मन उसका परमात्मा में समर्पित था। और इसी कारणवश परमात्मा को हर पल उसकी रक्षा करनी पड़ी। देखिए भक्ति में भी शरणागति होना परम आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आज के पुरुष जब वो विवाह कर लेता है, वो ये जानता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए मुझे फीस चाहिए, मेरे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उसे अच्छी नौकरी चाहिए। एक पिता का भी डेडिकेशन अपने बच्चे के प्रति मन से होता है। माता पिता का तो जितना भी हम बखान करें वो कम है, क्योंकि ये साक्षात देवता हमारे आँखों के सामने हैं। परंतु उस भगवान का क्या जिन्होंने हमको इस धराधाम पे भेजा है, उन्होंने हमें भक्ति के लिए भेजा है, बंगले बनाने के लिए नहीं। क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा, इच्छाओं की नहीं। यदि आपकी इच्छा है तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भक्ति करनी होगी। यदि आप भक्ति अपने मन से करते हैं और भगवान को अपना मन समर्पित करते हैं, जैसे ध्रुव ने किया। ध्रुव 7 साल का बच्चा, जब उसके पिता ने उसे अपनी गोद पर बिठाने से इनकार कर दिया और उसकी सौतेली माता ने उसको बहुत सारे अपशब्द कहे, तब उसका मन द्रवित हो उठा और वो उस जगत पिता, उस परमेश्वर की आराधना में चला गया और उसने अपना मन उस परमेश्वर की सानिध्य में समर्पित कर दिया। जब नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश दिया और भक्ति के वो दिव्य सूत्र दिए, जिससे आज भी ध्रुव का नाम इस धराधाम में विद्यमान है। आप ऐसे अनेकों चरित्र देख सकते हैं जहां भक्तों ने भगवान की भक्ति मन से करी है। क्योंकि देखिए परमात्मा को आपके ट्रिक्स काम नहीं आएंगे। लोग आजकल क्या है, टीवी में बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, ये कर लो धन आ जाएगा, वो पोटली बांध लो धन आ जाएगा, ये यहाँ पे टांग दो धन आ जाएगा। अरे ये धन है भाई, ये आपकी गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, परमात्मा प्रिंट नहीं कर रहा है, तो फिर ये कहाँ से आएगा पोटली बांधने से? कर्म तो हमें करना पड़ेगा। कर्म अगर यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे पास धन की वृद्धि नहीं होगी। लेकिन उल्टा होता है, हम कर्म तो करते हैं पर हमारी अपेक्षाएं बड़ी हैं, क्योंकि आज व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत हैं और उसकी आमदनी कम है। तो जिस परमात्मा ने हमें इस धराधाम पर भेजा है, यदि हम उसकी भक्ति करने लग जाएं तो क्या वो हमें ज्ञान नहीं देगा? क्या वो हमें मार्ग नहीं दिखाएगा? क्या वो हमारी सभी आवश्यकताओं की और इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेगा? अवश्य करेगा। लेकिन इसके लिए हमें ये सीखना होगा कि हम परमात्मा के साथ कोई भाव मोल ना करें कि प्रभु आप ये करोगे तो मैं ये करूँगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप सौदागर बन जाते हैं जब परमात्मा के पास जाते हैं, एक लिस्ट लेकर के जाते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर आप ये पूरी करोगे तो मैं ये करूँगा। और परमात्मा बोलते हैं कि देखो एक ऐसा नादान बच्चा है मेरा कि इसे इतना तक पता नहीं कि जीवन में
आप यदि अपना मन को समर्पित परमात्मा को करते हैं तो परमात्मा से मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो अंतर्यामी है, वो घट घट वासी है, आपके मन की प्रत्येक क्रिया को वो जानता है, क्योंकि वो आप में ही विद्यमान है। तो इसीलिए हमें अपने घर की महिलाओं से ये सीखना चाहिए कि डेडिकेशन क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है। जिस निस्वार्थ भाव से वो लोग आपकी सेवा करते हैं, यदि उसी निस्वार्थ भाव से आप मेरे परमात्मा की, मेरे गोविंद की शरण में यदि आते हैं तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जीवन में कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा प्रभु आपको धन धान्य से जो आप चाहोगे वो आपको प्रदान करेगा। न केवल प्रदान करेगा, उसकी रक्षा भी करेगा। क्योंकि जीवन में ये होता है दोस्तों कि आपको कुछ चीज़ प्राप्त होने के बाद उसका सुख अल्प मात्र ही होता है, ज़्यादा दिन तक वो सुख स्थायी नहीं रहता। लेकिन केवल गोविंद की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, या भगवान शिव, देखिए मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि एक भगवान, किसी एक को अपना मानिए और उसकी शरण में रहिए। क्योंकि जब तक आप किसी एक की शरण में नहीं रहेंगे, आपका जीवन तरक्की पर नहीं जा सकता, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। इसीलिए परमात्मा को अपना सर्वस्व माने और अपना सुख दुख, जैसे एक माँ अपने बेटे से शेयर करती है, एक धर्मपत्नी अपने पति से शेयर करती है, ऐसे आपको भी परमात्मा को, केवल एक भगवान को, देखिए सब भगवान पूजनीय हैं, कोई कम नहीं है। आप किसी की भी पूजा कीजिए, है तो परमात्मा। तो हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि हम जो डेडिकेशन, अब जैसे गणेश जी आए तो गणेश जी की पूजा हो गई, नवरात्रि आई तो माता जी की पूजा हो गई। आप सबकी पूजा करो, पूजा करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मांग हमेशा एक से होनी चाहिए, किसी एक की शरणागत होना पड़ेगा। देखिए जैसे एक विवाह समारोह होता है, मान लीजिए 10 शादियां हो रही हैं, आप 10 शादियों में जाते हो, क्या 10 जगह भोजन पाते हो? नहीं। अगर आप वैसा करोगे तो आपका आरोग्य खराब हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा की कृपा भी यदि आप चाहते हैं तो किसी एक की शरणागत आपको होना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान साक्षात परमेश्वर हैं। यदि हम उनकी शरण में रहेंगे तो जीवन का हर वो सुख आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आप मन में अभिलाषा करते हो। और इसी के लिए बहुत ही सरल मंत्र है, श्री राधे कृष्ण शरणम मम। राधे इसीलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि राधा रानी भगवान की प्रिया हैं। भगवान उसी पर विशेष कृपा करते हैं जो राधा नाम लेता है। तो यदि हम श्री राधे कृष्ण शरणम मम अपने मन से उच्चारण करते रहें, देखिए कई लोग 10-10 हज़ार मालाएं फेरते हैं, कोई 100 मालाएं फेरता है, पता नहीं कितनी मालाएं फेरते हैं, कई लोग तो दिन भर लगे रहते हैं। देखिए वाणी हमारी इंद्रिय है और इंद्रियों से उच्चारण करने से परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होगी। आपको अपने दोनों नेत्र बंद करके उस परमात्मा की शरण में जाना है और उसे दिल से पुकारना है। भले ही आप 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, यदि दिल से करेंगे, यदि मन से करेंगे, तभी उसकी प्राप्ति आपको हो पाएगी। और ये एक छोटी सी आपको आज सलाह दे रहा हूँ, इन सलाह को आप अपना कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि यदि आपके सोचने का तरीका बदलेगा तभी आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, और जब आपके व्यक्तित्व का विकास होगा तब राधे गोविंद आपके मन में विराजेंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। राधे राधे। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और सनातन धर्म का प्रचार में मेरी सहायता रखिएगा। राधे राधे।